हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 8 करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 8.4 से हम स्टार्ट करेंगे। 8.3 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल्स। और हाँ जी, अगर आपको मेरी वीडियो जो पसंद आती है तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल्स। अब हम रेक्टेंगल्स का जो एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है रेक्टेंगल का ABCD विद AB, जिसमें हमें AB क्या लेना है, 7 सेंटीमीटर लेना है एंड BC हमें जो है 4 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है। इमेजिन एक्स बी ए पॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलॉन्ग द साइड AD। अब देखिए ये AB जो है हमारा 7 सेंटीमीटर ले गया। वैसे तो मेजरमेंट ही 7 सेंटीमीटर की नहीं है बुक में, लेकिन इसे माना गया है कि 7 सेंटीमीटर है। और ये जो BC लिया गया है वो 4 सेंटीमीटर लिया गया। अब इस पर जो एक एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है। ठीक है। टू बी पॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलॉन्ग द साइड, जो इस लाइन पर जो AD जो लाइन दी गई है ना, AD लाइन दी गई है, उसमें कहीं भी मूव कर सकता है। अगर एक्स यहाँ पर भी हो सकता है, फिर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली इमेजिन वाई टू बी पॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर BC। अब BC लाइन पर जो वाई पॉइंट है ना, वो भी कहीं भी मूव कर सकता है। जैसे पहले यहाँ पे कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। Note that x can also be placed on the end point of A और D। A और D के end point पर भी x point हो सकता है। जैसे ये इसका end point है, ये इसका end point है, इसके end point पर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये end points पे दिया है और ये end point पर दिया है। ठीक है। end points पर भी, ये देखिए ये end points पर दिया है और ये end points पर भी हो सकता है। Similarly, y can also be placed on the point B और C। B और C के यहाँ पर भी y यहाँ पर भी हो सकता है और इस पर भी हो सकता है, इस एंड पॉइंट पर भी हो सकता है, और x जो है इस पॉइंट पर भी हो सकता है, इस पॉइंट पर भी हो सकता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे इस पिक्चर में ही मूव कर रखा है। देखिए पहले x यहाँ पर था और y यहाँ पर है, दोनों को मिला दिया हमने। ये यहाँ से जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और यहाँ 5 मिलीमीटर की दूरी पर x है। ठीक है। ऐसे ही x जो है एक बार यहाँ पे रखा गया है और y को यहाँ पर रखा है, इन दोनों को मैच कर दिया गया है। ठीक है। एक बार x जो है यहाँ रखा गया है और y को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, x को यहाँ रख दिया गया है और ये B के एंड पॉइंट पर रख दिया गया है। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, एट विच पोजीशन विद द पॉइंट्स x एंड y बी एट देयर क्लोजेस्ट। अब ये कह रहा है x और y जो है किस पॉइंट, किस जगह पर, किस पोजीशन में जो है सबसे पास है। when do you think they will be the farthest, और कहाँ पर जो है वो दोनों दूर हैं एक दूसरे से ज़्यादा। what does your institution say, discuss with your classmates। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है मेजरमेंट करके देखना पड़ेगा कितना ये दूर है। अब आप मैं बताती हूँ कि जितना ही ज़्यादा ये एक दूसरे, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूर माना जाएगा। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों का डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो होगा ना वो यहाँ पर है। ठीक है। इसको आप मेज़रमेंट करके देख सकते हैं स्केल से। देखिए ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा दूर किस यहाँ पर है, ये तो सबसे पास है। ठीक है। ये जब आप मेज़रमेंट करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए 7 सेंटीमीटर है कि 7 सेंटीमीटर माना गया था इन्हें, बट देखिए बुक में तो ये 5 सेंटीमीटर ही दिया है। वैसे हमें तो 7 ही बनाना है यहाँ पर। अब मैंने बताया ये सबसे पास, यहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम है। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का। देखिए 6 आ रहा है ये। ठीक है। इन दोनों के 6 से कुछ थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस उससे कम आ रहा है, जो अभी 6 आ रहा था ना हमारा, उससे कम आ रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं दोनों का क्या आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर आ रहा है, फारदेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, और क्लोजेस्ट जो है दोनों यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर है। देन आगे इसमें दिया है, नाउ वेरीफाई योर गैसेस बाय प्लेसिंग द पॉइंट x एंड y ऑन द साइड्स एंड मीजरिंग नाउ नियर और फार दे आर। हमें जो है गैस करके बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन XY। हम मतलब लेंथ मतलब उसकी मेज़र करके हम बता सकते हैं XY की लेंथ कितनी है। हाउ डज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द x एंड y कंपेयर टू द लेंथ ऑफ AB की लेंथ से हम जो है इसे कंपेयर करके कर सकते हैं। ठीक है। चेंज द पोजीशन ऑफ x एंड y टू चेक देयर आर अदर पोजीशन वेयर दे आर एट द नियरेस्ट और फारदेस्ट। हमें क्या करना है, x और y की पोजीशन जो है चेंज करते रहना और देखना है कहाँ पर वो नियरेस्ट है ज़्यादा, कहाँ पर वो फारदेस्ट है। You could construct multiple copies of the rectangle and try out various position of x and y. ठीक है। How will you keep track of the lengths x y for different position of x and y?
विल यू कीप ट्रैक ऑफ लेंथ हमें करनी है और डिफरेंट पोजीशंस बतानी है उनकी, कैसे हम उन्हें ट्रैक करेंगे। ठीक है, हेयर इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। अब यहाँ पर हम जो उनकी कैसे पोजीशन को ट्रैक करेंगे इसका एक वन वे बताया गया है करने के लिए। सपोज हेयर आर सम ऑफ द पोजीशन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर एक्स और वाई की जो है सम पोजीशन, कई सारी पोजीशन दी गई है। एक बार एक्स को क्या रखा गया, 5 मिलीमीटर रखा गया है ए से, और वाई को जो 3 सेंटीमीटर रखा गया है बी से। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक्स और वाई की लेंथ कितनी आएगी। देखिए मैं एक दो आपको क्वेश्चन करके बता दे रही हूँ, उसके बाद थर्ड जो है आप इसका ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इनकी पोजीशंस लिखनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। तो देखिए फर्स्ट में क्या दिया था कि वैन एक्स जो है 5 मिलीमीटर है। अब पहले तो हमने ए बी जो है 7 सेंटीमीटर की लाइन ले लेनी है और बी सी जो हमें 4 सेंटीमीटर हमें मेज़र कर ली। यहाँ से भी ये 7 सेंटीमीटर बनानी है और ये 4 सेंटीमीटर की बनानी है, क्योंकि हमने सामने की जो है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, दोनों इक्वल होंगी। अब हमें क्या लेना है, एक्स जो है 5 मिलीमीटर लेना है। कहाँ से, ए से 5 मिलीमीटर लेना है। 5 मिलीमीटर आपको पता होगा कि यहाँ पर स्केल में कहाँ पर होता है मिलीमीटर की लाइन, जो छोटी छोटी लाइनेज होती है ना स्केल में, ये जो छोटी छोटी लाइन होती है ना इन्हें ही हम मिलीमीटर की लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी सी लाइन होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 5 मिलीमीटर की लाइन है। तो वो मैंने यहाँ पे मेज़र करके ले ली है 5 मिलीमीटर, जिसको हमने एक्स को यहाँ पर रखना है। ठीक है, और वाई कहाँ पे रखना है, हमें 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी से जो है हमें 3 सेंटीमीटर यहाँ से मेज़र करना है, बी से 3 सेंटीमीटर। अभी मैं आपको बना के बताऊंगी एक। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 3 सेंटीमीटर लिया, वाई यहाँ पर ले रहा, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इनकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पर, इसकी हमारी आ रही है ये लेंथ 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, जब हमने इसको मेज़र किया है तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये तो आ रही है 7 सेंटीमीटर और ये 5 छोटी छोटी लाइन्स आ रही हैं, तो ये 5 मिलीमीटर। तो मैंने इसकी लेंथ लिख ली है 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, फर्स्ट वाले के। अब मैं दूसरा वाला आपको एक बार बना के बता देती हूँ कैसे बनाना है इसको। हमें जो इसका बी वाला दिया था उसमें दिया है, पहले तो हम 7 सेंटीमीटर का हमने क्या लेना है, ए बी बनाना है। ठीक है, हम बना के रख लेते हैं इसको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हमें थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लाइन, आप मतलब सही से करना। और 4 सेंटीमीटर हमने क्या लेना है, BC लेना है। ठीक है, BC हमें 4 सेंटीमीटर लेना है। ये ए भी हमने 7 सेंटीमीटर। अब ये 4 लिया है तो ये भी हमें 4 ही लेना है ना, ये भी हम 4 ही लेंगे। और ये 7 हो गया। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी लाइन, आप सही से खींचना है इसको। ठीक है, तो ये 7 हो गया है और ये 4 हो गया है। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स जो है हमें क्या लेना है, ए से जो है हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा हमारा सेंटीमीटर, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक्स पॉइंट लेना है 1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और बी हमें कहाँ पर लेना है, बी हमें क्या लेना, बी से हमें मतलब वाई हमें क्या लेना है 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी से हमें वाई को भी क्या लेना है 1 सेंटीमीटर लेना है। ये भी यहाँ पे वाई लेना है। अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो दोनों जो है 7 सेंटीमीटर का ही आएगा। ठीक है, दोनों ही 7 सेंटीमीटर का होगा। अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, दोनों की सेम मेज़रमेंट है, तो हमारी जो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर आएगी, मिलीमीटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट आप खुद से कर लेंगे, वही करेंगे आप। देखिए मैं बता देती हूँ इसे भी। 7 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन लेंगे हम, पहले 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की लाइन हम, और BC हमें क्या लेना है, 4 लेना है। ठीक है, इधर से भी 4 लेंगे हम, ये 7 लेना है हमें। ठीक है, 7 7 4 4, ये है हमारा AB और ये C और ये D हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, X लेना है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम B से, ए से 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। हाँ जी, ये रहा 2 सेंटीमीटर क्या लेना है, X लेना है। और Y क्या लेना है, B से 4 सेंटीमीटर। चलिए B से 4 सेंटीमीटर तो यहीं आ जाएगा, है ना, B से 4 सेंटीमीटर इस कोने पे Y आएगा हमारा। दोनों को ज्वाइन कर देंगे। लेंथ मेज़र कर लेंगे दोनों की कितनी आ रही है, कुछ 7 1 2 3
7 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है इसका। तो ठीक है, इस तरीके से हमें करना था। ये वाली टेबल आपको फिल करनी है इससे। फर्स्ट था हमारा 5 मिलीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी आई थी, हमारी आई थी 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर आएगी। 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर आ रहा था ये, ठीक है। इस तरीके से टेबल कर लेंगे। अब आप देखेंगे हैव यू चेक व्हाट हैपन्स। अब यहाँ पे दिया है कि हैव यू चेक व्हाट हैपन्स टू द लेंथ एक्स वाई और एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड द सेम डिस्टेंस। अब ए और बी, जब आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई जब सेम डिस्टेंस पर है ना, सेम डिस्टेंस पर है, तो ए बी रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, तो उस केस में क्या हुआ था, अगर उस केस में होता है 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। 5 मिलीमीटर पर दोनों ही ए और बी, जो दोनों की एक्स और वाई की जो है हमारी क्या है लेंथ जो है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ भी सेम है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, इसकी लेंथ जो हमने देखा था। एंड सो ऑन इन ईच केसेस दिस ऑब्जर्व एक्स एंड वाई कंपास टू दैट ए बी एंड इन शेप ऑफ 4 साइडेड फिगर ए बी वाई एक्स, ठीक है, डिस्टेंस। अब चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। ब्रेकिंग रेक्टेंगल को हमें ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसको हमें ब्रेक करना है स्क्वायर्स में, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इन 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर। हमने इस रेक्टेंगल को 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है या फिर डिवाइड कर दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने इसका कंस्ट्रक्शंस भी लिखवाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ये रेक्टेंगल हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 9 सेंटीमीटर की, इसको ना हमने 3 ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 9 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे, ड्रॉ ए पी क्यू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर इसको, ठीक है। ये हमने 9 सेंटीमीटर की लाइन ले ली पूरी टोटल, ठीक है। मार्क 2 पॉइंट्स ए बी ऑन पी क्यू, ठीक है। पी क्यू हमने इसको माना है। अब हमें क्या करना है, मार्क करना है ए और बी पॉइंट, ठीक है, जिससे क्या होगा 3 सेंटीमीटर्स लेना है हमें। तो 3 सेंटीमीटर हम इसका हाफ कर देंगे, 3, तो पी ए हो जाएगा। फिर यहाँ से भी हमें 3 लेना है, ठीक है। तो हमें इसको पॉइंट क्या मार्क करना है, ए और बी हम इसको मान लेंगे, ए और ये बी हमने मार्क कर दिया, ठीक है। जिससे क्या होगा पी ए बी और बी क्यू हमारे क्या हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर्स के हो जाएंगे, ये 3, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइंस ऑन द पॉइंट्स पी ए बी एंड क्यू। हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब वही 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, ठीक है। समझ लीजिए ये हमने 90 डिग्री का एंगल, सीधी होती है लाइन, ठीक है। यहाँ से हमें एक लाइन बनानी है, हमने ये लाइन बना ली, ये लाइन बना ली। यहाँ से कंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी हुई है, ठीक है, हमने ये लाइन बना ली, ठीक है। अभी तो हमें पता नहीं कितनी मेजरमेंट है इसकी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि मार्क पॉइंट सी डी ई एंड परपेंडिकुलर लाइंस, जिससे क्या हो कि पी सी ए डी बी ई और क्यू एफ क्या हो 3 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से 3 सेंटीमीटर मार्क करना है इस लाइन पर, यहाँ पे 3, देन यहाँ से हमें 3 मार्क करना है इस पर, यहाँ से हमें 3 मार्क करना है और यहाँ से भी हमें 3 मार्क करना है, ठीक है। तो इनको हमें नाम देना है, इसको देना है सी, देन इससे देना है डी ई और एफ, हमने नाम दे दिया। जॉइन सी एफ, सी से लेकर एफ तक हमने क्या कर देना है, जॉइन कर देना है इनको। ये लाइनें हमने जॉइन कर दी, एक्स्ट्रा लाइंस को हमने क्या कर देना है, रब कर देना है। तो देखिए रेक्टेंगल बन गया हमारा, ठीक है। ये हमारा हमने 3 स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, रेक्टेंगल को। इस तरीके से हमें बनाना था फिगर।
आगे क्या दिया है, ऑन ए वे इज ए विजुलाइज द फाइनल फिगर्स इज ड्राइंग ए रफ डायग्राम। अब हमने एक रफ डायग्राम बनाया, वी कैन इसको भी हम बना सकते हैं। जैसे हमने 4 लेनी है, टोटल 4 लेनी है, फिर हमने क्या करना है 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर इधर से, और इसको फिर ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है, और बीच में से, ठीक है, इस तरीके से। What can we infer from the figures? Can you identify the equal sides since the two squares are identical? ठीक है, टू स्क्वायर्स बना दिए हमने, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, जिसमें ए बी क्या है, बी सी के इक्वल है, एंड ई एफ क्या है, एफ ई क्या है, वो एफ ई क्या है, वो ई डी के इक्वल है। सिंस ए बी ई एफ एंड बी सी डी आर स्क्वायर्स, ये स्क्वायर हो गए दोनों, है ना, ठीक है। ऑल अदर साइड्स इन इक्वल्स, दिस इज रिटन ए एफ इज इक्वल टू ए बी, बी ई इज इक्वल टू एफ ई। ए एफ क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल हो जाएगा बी एफ के, सॉरी ए एफ इक्वल हो जाएगा ए बी के, और बी एफ इक्वल टू एफ ई, ये चारों एक दूसरे के, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना, ठीक है। ऐसे ही बी ई, जो बी ई होगा हमारा, ठीक है, बी ई है ये, बी ई इक्वल बी सी और सी डी और डी ई या ई डी बोल दो इसको, ठीक है, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। सो ऑल आर शॉर्टर लाइन्स आर इक्वल एंड कन्वेंशन फॉलोड इज डिपेंड्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे का ड्रॉ है रेक्टेंगल ए सी डी ई, आपको डी एफ जो है करना है, जिसमें लेंथ ए एफ जो है 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे, सेम इसी तरीके से इसका ड्रॉ होगा, ठीक है। ये 4 ले लेना है कि ये 2 ले लेना है, ये 2 ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर बनाना है। के अंदर रेक्टेंगल नाउ भी कम्प्लीटेड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे हमें दिया है, इनफैक्ट वन कुड प्रोसीड बाय ए, ये इसी के बारे में दिया जो आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाँ, आप कंपास के थ्रू भी जो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, मेजरमेंट ले लेनी है ए एफ की 4 सेंटीमीटर की, यहाँ से ले लेनी है आपको 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लेनी है, फिर यहाँ से आपको एक क्या लगा देना, आर्क लगा देना, फिर यहाँ से आप एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, फिर इन लाइन को ज्वाइन कर देंगे, फिर यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया है इस क्वेश्चन में कि हमें जो है ये बनाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल साइड जिसकी 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर साइड्स है। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इन साइड, इसके अंदर ये स्क्वायर बना है और ये रेक्टेंगल बने दो। इसको हम फिगर को किस तरीके से बनाएंगे, देखिए। तो हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ है लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, हमने ए बी 8 सेंटीमीटर बनाना है, तो यहाँ से यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है हमें, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको हमें नाम देना है ए बी। उसके बाद हमें क्या करना है, एट पॉइंट्स ए बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस, मार्क पॉइंट डी ऑन द परपेंडिकुलर एट ए, ठीक है। हमें यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, सीधी लाइन, वही 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये बना ली मैंने। मार्क पॉइंट डी ऑन द परपेंडिकुलर एट ए एंड पॉइंट सी ऑन द परपेंडिकुलर एट बी सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ से भी एक लाइन परपेंडिकुलर बनानी है जिसको सी नाम देना है, ठीक है, सी देना है, और ये डी हो गया। जिससे ए डी और बी सी को हमने 4 सेंटीमीटर लेना है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से पॉइंट लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा लाइंस बाद में हम कट कर लेंगे, ठीक है। मिला इसको हमने 4 सेंटीमीटर कर दिया इसको, ठीक है। 8 है ना नीचे, तो हमें 4 लेना है इधर की साइड, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है। जॉइन पॉइंट्स डी एंड सी, अब दोनों को हमने क्या कर देना है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन कर दिया, एक्स्ट्रा लाइन हटा देंगे हम, तो ये हमारा डी हो गया है और ये सी हो गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। ड्रॉ डायगनल्स ए सी और बी डी। अब ए सी और बी डी से ना हमें डायगनल बना ले हैं, तो हम डायगनल बना लेंगे। इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर देना है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर में ये पॉइंट मिल जाएगा। क्या आ रहा है, 0.0 इस सेंटर, इसको हमने ओ मान लिया, ठीक है, सेंटर हो गया। इरेज द डायगनल्स ए सी एंड बी डी एट पॉइंट 0 ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट ई। अब हमें क्या कर देना है, इरेज कर देनी है हमें ये डायगनल्स की लाइन। अब पॉइंट को हमें ऐसे ही रहना है,
हमें ये पॉइंट मिल गया है, हमने ये लाइन इरेज कर देनी है। आप थोड़ी हल्की लाइंस बनाना ताकि ये बाद में इरेज करे तो दिखे ना, ठीक है। हमें क्या मिल गया है, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। पॉइंट एट पॉइंट ए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग ए बी, जो कि ए बी को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट ई, ठीक है, एंड डी सी एट पॉइंट ई, ठीक है। ए बी पर ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, जो कि ए बी पर क्या होगा, वो पॉइंट ई होगा, ये ई है, और इसको मान लेंगे एफ, ठीक है। मार्क 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन ए बी। अब हमें क्या करना है, ए बी पर जो है 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं। अब देखिए हमें यहाँ से ना 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, ठीक है। एक तो 2 सेंटीमीटर हमें इधर से करना है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे करना है, और यहाँ से इसी लाइन से हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर इधर लेना है, ठीक है। यहाँ से लेना है हमें 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, और यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लेना है, ठीक है। आप ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, ठीक है। ये हमें मार्क करना है, और ए बी, जिससे क्या होगा, ये ई पी, इसको पी नाम देंगे और इसे हम देंगे क्यू नाम देंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली मार्क 2 पॉइंट्स एस आर, ठीक है, एंड डी सी ऑन डी सी पर। अब डी सी पर भी हमें ऐसे ही बनाने हैं, इधर से पॉइंट, मतलब ये सेंटर में लाइन लेकर हमें क्या करना है, ये सेंटर की लाइन से हमें 2 सेंटीमीटर यहाँ से मार्क करना है, और 2 ही सेंटीमीटर हमें यहाँ से मार्क करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसको हमें नाम देना है, ये हो जाएगा हमारा एस, और ये हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से बनाना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जॉइन पॉइंट एस टू पी। अब एस को पी से मिला देना है हमें, और आर को क्यू से मिला देना है हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सेंटर की लाइन जो है हमें इरेज कर देनी है, ठीक है। इरेज लाइन एफ ई, इस लाइन को हमने इरेज कर देना है, और ठीक है, आप थोड़ा लाइट बनाना तो ये इरेज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। दिखेंगी नहीं ये लाइंस, ये वाली लाइन जो इरेज करने वाली है ना, सारी लाइनें आपको लाइट बनानी है, ठीक है। अब देखिए आप सीधे ये फिगर बन गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये और ये कंस्ट्रक्शंस हैं इसकी, मैंने जो सारी लिखी हुई है, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ करना है। तो ये आपका जो है, ये वाली एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। 201 पेज नंबर तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पेज नंबर 201 तक आपका कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसके अगली वाली एक्सरसाइज करेंगे या जो भी है, इसके बाद 202 से हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।